Hello learners, in today's video we are going to talk about play Waiting for Godot by Samuel Beckett. So first we will talk about Samuel Beckett from 1906 to 1989. ये आयरिश प्लेराइट, नॉवलिस्ट और पोएट थे एंड ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल राइटर थे जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से कनेक्टेड हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में और इनके जो वर्क्स होते थे ये मीनिंगलेसनेस, लोनलीनेस और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल है उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। इनके मेजर वर्क है इन गेम एंड कार्प्स लास्ट टेप। दिस प्ले इज़ रिटन इन 1948 जो कि फ्रेंच में लिखा गया था और पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था 1953 में पेरिस में। इस प्ले में 2 एक्ट्स हैं एंड इट बिलोंग टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड बिकॉज एब्सर्ड थिएटर से ही सैमुअल बेकेट जो हैं वो भी कनेक्टेड हैं, विच शोज़ दैट ह्यूमन लाइफ इज़ मीनिंगलेस एंड पीपल लिव इन कन्फ्यूजन विदाउट पर्पस। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जो प्लेज परफॉर्म किए जाते हैं या फिर जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर जो प्लेज आते हैं वो ये हमें दिखाते हैं कि कैसे जो हमारी लाइफ है वो मीनिंगलेस है और लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़न में जीते हैं बिना किसी पर्पस के। दोनों ही एक्ट, इस प्ले के दोनों ही एक्ट जो हैं वो सेम हैं ऑलमोस्ट। Two tramps keep waiting for a man named Godot who never arrives. So 2 लोग हैं जो एक आदमी का वेट कर रहे होते हैं जिसका नाम गोडोट है, जो कि इस पूरे प्ले में आता ही नहीं है। There are some characters in this play. First we have Voldemir जिसका निक नेम डीडी है एंड ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड थाटफुल। ये टाइम के बारे में सोचता है, रिलीजन और मेमोरी के बारे में बातें करता है and he represent the thinking side of humanity. Then we have एस्ट्रोगॉन गोगो। ये सिंपल है, फॉरगेटफुल है और फिज़िकल है और ये हमेशा टायर्ड और हंग्री रहता है और ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग के बॉडी के सफरिंग को। देन वी हैव पोजो जो कि एक बहुत ही क्रूअल मास्टर है और ये रिप्रेजेंट करता है पावर, अथॉरिटी को। लकी पोजो का स्लेव है और ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को और ब्लाइंड ओबीडियंस को। देन वी हैव 5th कैरेक्टर विच इज़ अ बॉय जो वोल्डेमॉर के पास गोडोट का मैसेज लेके आता है कि गोडोट जो है वो कल आएगा। देन वी हैव द कैरेक्टर गोडोट जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है जिसके लिए ये लोग वेट कर रहे हैं लेकिन वो पूरे प्ले में अपीयर नहीं होता है। वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस प्ले। सो फर्स्ट एक्ट में जो प्ले है वो बिगिन होता है कि एस्ट्रोगॉन जो है वो अपने जूतों की वजह से बहुत परेशान है, अपने बूट्स की वजह से बहुत परेशान है और एक सुनसान से पेड़ के पास बैठा हुआ है। वोल्डेमॉर अराइव्स एंड दे स्टार्ट टॉकिंग। तो तभी वोल्डेमॉर आता है एस्ट्रोगॉन के पास और वो दोनों बातें करने लगते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो गोडोट का वेट करेंगे, पर उन्हें पता ही नहीं है कि गोडोट है कौन। सो ड्यूरिंग देयर वेटिंग they talk about life and memory. They think about suicide. They try to pass time through meaningless conversation. Later, Pozo and Lucky enter. Pozo treats Lucky like an animal. Pozo orders Lucky to think, and Lucky gives a long, meaningless speech which reflects the chaos of modern life. So, इस waiting के time पे ये अपने लाइफ के बारे में, मेमोरीज़ के बारे में, इवन वो सुसाइड के बारे में भी बात करते हैं और ऐसे ही मीनिंगलेस बात करके वो अपना टाइम जो है वो किसी तरीके से पास कर रहे होते हैं। तभी पोजो और लकी की एंट्री होती है और पोजो जो कि मास्टर है और लकी जो कि उसका स्लेव है, तो लकी को पोजो एक जानवर की तरह ट्रीट करता है और उसको वो बोलता है कि तुम सोचो। और ये कहने के बाद लकी बहुत एक लंबा मीनिंगलेस स्पीच देता है। जो उसका जो स्पीच है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न लाइफ के क्योस को, कि जो भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं वो बहुत लंबी होती हैं, टायर्डफुल, मतलब हमें टायर्ड करने वाली होती है, स्टिल वो मीनिंगलेस होती हैं। आफ्टर दे लीव अ बॉय अराइव्स एंड सेज गोडोट विल नॉट कम टुडे बट ही विल कम टुमारो। द एक्ट एंड्स विद वोल्डेमॉर एंड एस्ट्रोगॉन डिसाइडेड टू लीव बट दे डू नॉट मूव। सो इन पोजो और लकी के जाने के बाद एक मैसेंजर आता है, एक लड़का आता है जो ये कहता है वोल्डेमॉर और एस्ट्रोगॉन को कि गोडोट जो है वो आज नहीं आएगा लेकिन वो कल आएगा। और यहाँ पे जो एक्ट है ख़त्म हो जाता है जहाँ पे वोल्डेमॉर और एस्ट्रोगॉन डिसाइड करते हैं कि अब वो चले जाएंगे, पर वो अपनी जगह से नहीं हिलते। देन सेकेंड एक्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन जो है वो रिप्रेजेंट होती है, सेम चीज़ रिपीट होती है। लेकिन अब जो पेड़ है जिसके पास एस्ट्रोगॉन और वोल्डेमॉर बैठे होते हैं उस पेड़ पे कुछ पत्तियाँ आ गई होती हैं जो हमें दिखाती हैं कि टाइम कुछ बीत चुका है। Again, Voldemort and Estragon wait for Godot. Pojo and Lucky
रिटर्न। बट नाउ पोजो ब्लाइंड हो चुका है और लकी जो है वो म्यूट है, मतलब वो गूंगा हो चुका है। दिस शोज द डेक्लाइन ऑफ ह्यूमन पावर एंड नॉलेज। ये जो पोजो का ब्लाइंड होना और लकी का म्यूट होना हमें दिखाता है कि ह्यूमन का जो पावर या नॉलेज है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। अगेन द बॉय केम एंड रिपीट द सेम मैसेज। और अगेन वो जो लड़का है मैसेंजर, वो वापस से आता है और वो सेम मैसेज देता है कि गोडोट वापस कल आएगा। द प्ले एंड्स एग्जैक्टली लाइक एक्ट वन। दे डिसाइड टू लीव, दे रिमेन स्टैंडिंग। और एक्ट वन की तरह ही एक्ट सेकेंड भी ख़त्म होता है, जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट और एस्ट्रागॉन जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो चले जाएंगे, पर वो वहीं रुके रहते हैं। सो द मेजर थीम ऑफ दिस प्ले इज़ एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। मतलब कुछ भी चीज़ें यहाँ पे जो भी हो रही हैं, ये हमें दिखाती है कि हम ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं जिसका कोई पर्पज़ नहीं है। वेटिंग एज अ ह्यूमन कंडीशन, जैसे वोल्डेमॉर्ट और एस्ट्रागॉन एक अननोन पर्सन का वेट कर रहे होते हैं, सिमिलरली हम भी किसी ना किसी चीज़ का वेट करते हैं, तो वो हमारी लाइफ का एक कंडीशनिंग है। थर्ड, लोनलीनेस एंड फ्रेंडशिप। यहाँ पे लोनलीनेस और फ्रेंडशिप को कंपेयर किया गया है विद द कैरेक्टर वोल्डेमॉर्ट एंड एस्ट्रागॉन। टाइम एंड रिपीटेशन, जो कि दोनों एक्ट में आपको दिख रहा है कि टाइम एक तो चेंज हो रहा है बट रिपीटेशन सेम ही सिमिलर एक्शंस की हो रही है। देन लास्ट वी हैव पावर एंड ऑपरेशन। पावर और ऑपरेशन जो है वो पोजो और लकी के थ्रू हमें दिखाया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्ले Waiting for Godot. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.